जय माता दी। एस्ट्रो मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आचार्य शैलेश तिवारी, वैदिक तंत्र गुरु, और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत पर एस्ट्रो मंत्रा। आज हम बात करेंगे चैत्र की नवरात्रि साल 2024, माता की सवारी। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि माता दुर्गा शेर पर सवार होकर के रहती हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान वार के अनुसार माता की सवारी अलग अलग बताई गई है। जैसे शनिवार और मंगलवार के दिन जब भी नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं। इसी तरह गुरुवार और शुक्रवार को नवरात्रि का आरंभ हो तो माता की सवारी डोली होती है। बुधवार से शुरू होने वाली नवरात्रि में माता दुर्गा नाव पर आती हैं सवार होकर के। सोमवार और रविवार की नवरात्रि का शुरुआत हो तो माता हाथी पर बैठ कर के आती हैं। माता की सवारी के अनुसार ही 9 संवत्सर के बारे में आकलन किया जाता है। 9 अप्रैल से नवरात्रि की शुरुआत है। साथ ही हिंदू 9 संवत्सर की भी शुरुआत जो है वह आज ही के दिन से है, यानी 281 पिंगल नाम संवत्सर की शुरुआत है। घोड़े पर माता की सवारी होने का मतलब यानी विशेष रूप से क्या, घोड़े पर सवारी होकर आना, इसका मतलब मारकाट, पूरी दुनिया में मारकाट युद्ध की स्थिति बनना। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मंगलवार होने से माता की सवारी इस बार घोड़ा है। माता को घोड़े पर सवार होकर आना शुभ संकेत नहीं माना जाता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब भी माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। घोड़े की तीव्रता युद्ध आदि का प्रतीक माना जाता है, इसलिए जब भी माता की सवारी घोड़े पर सवार होकर आती है तो राजनीतिक गलियारों में हलचल देखने को मिलती है। देश दुनिया में जंग के आसार बन सकते हैं और कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है। साल 2023 में भी चैत्र नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार के दिन हुई थी, जिसके चलते कई राजनीतिक परिवर्तन हमको दुनिया में देखने को मिला। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध की स्थिति बनी और युद्ध चल रहा है, स्थितियाँ गंभीर होती गई। इजराइल और हमास के बीच भी जंग देखी गई, इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिला। इस तरह साल 2024 में भी हालात देखने को मिल सकते हैं। कुछ देशों में भी शीत युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं, वहीं जंग की स्थिति भी बन सकती है। इसके साथ ही घोड़े पर माता का सवार होकर आना प्राकृतिक आपदाओं का कारण भी बन सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गहमागहमी बढ़ेगी और छोटे राजनीतिक दल राजनीति में बड़ा परिवर्तन लेकर आ सकते हैं, यानी आने वाले संवत्सर में कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राजनीतिक उथल पुथल और प्राकृतिक आपदाओं के कारण आम जनता को भी दिक्कतों का सामना इस साल करना पड़ सकता है। इसलिए कहा गया है कि जब भी माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं, नवरात्रि की शुरुआत मंगलवार या शनिवार को होता है, तो निश्चित तौर पर अगले संवत्सर तक यानी पूरे 1 वर्ष तक परेशानियों का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ता है। भारत में शुभता का आगमन हो, माँ भगवती सबके जीवन में खुशियाँ और सुख की प्राप्ति कराएं, यही कामना के साथ जय माता दी।